Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my FPSC session. So आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक नया चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड्स और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे जी। ओके, हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जनरली हम अल्काइल ग्रुप लगा के उसके साथ क्या करते हैं, एक्स लगा लेते हैं। और एक्स का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन, कोई हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी यहाँ पे अटैच हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है अल्काइल हैलाइड्स की। ओके, अच्छा, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के अल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह अगर एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर ले बाय हेलोजिनेशन प्रोसेस, तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर मैं आपको अगर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज बताऊँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड, सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है CH3 है, ठीक है। दूसरा आपके पास है CH3 CH2 Cl, ठीक है। तीसरा आपके पास है CH3Br, और चौथा आपके पास ऑप्शन है CH2Cl2। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड, तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि ये डाई हेलो एल्केन है। हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो डाई हेलो वाले को या ट्राई हेलो वाले को इनको हम अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में नहीं रखते। ओके, अगर इसका देखें, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर इस चीज़ को देखें, तो अगर जनरल फार्मूला को देखो तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और इधर आपके पास क्या होता है, एक्स आता है। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला कि जितने कार्बन उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन और साथ एक हेलोजन होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की। ओके, जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो पहली टाइप हमारे पास आती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरे, अब ये आपने अल्कोहल पहले भी पढ़ी है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जो तीसरी टाइप है वो आपके पास क्या होती है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जो फोर्थ टाइप होती है बेटा आपके पास, उसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये डाई हैलाइड से, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में नहीं आएगा, मगर वैसे आपको पता होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें इसको अलग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये क्या होती है, अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि जब आपके पास हेलोजन जो है वो अटैच होगा किसके साथ, विद प्राइमरी कार्बन के साथ। अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो दैट अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद ओनली वन अदर कार्बन एटम। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे वो लिखता हूँ कि आपके पास ये प्राइमरी की मैं एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2, यहाँ पे सी है। नाउ दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्यों, क्योंकि ये हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है जो कि प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों, कि फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है।
इस तरह का जो कार्बन होता है उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ अगर हेलोजन अटैच है तो दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जब आपके पास हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा। और सेकेंडरी कार्बन आपको पता है क्या होता है कि जब कार्बन फर्दर दो अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। फर्द दो कार्बन के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, Cl आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा। नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो फर्दर दो अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो कार्बन होता है उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तीसरी हमने जो एग्जांपल पढ़ी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये क्या होता है कि इसमें हेलोजन जो है वो क्या होगा, वो टर्शियरी कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। हेलोजन शुड बी अटैच विद टर्शियरी कार्बन। अब टर्शियरी कार्बन क्या होता है, द कार्बन विच इज अटैच विद फर्दर थ्री अदर कार्बन एटम के, ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हेलोजन है। नाउ हेलोजन इज अटैच विद दैट कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद थ्री अदर कार्बन एटम। So that carbon which is further attached with three other carbon atom are called tertiary carbon. And if halogen is attached directly with the tertiary carbon, the alkyl halide is called tertiary alkyl halide. होप सो कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। बेटा दो टाइप के और भी आपके पास टर्म्स आती हैं, उन अक्सर कंफ्यूज कर लेती हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक होती है जेमिनल, ये डाई हेलाइड्स की बात है, जेमिनल डाई हेलाइड्स। और दूसरी एक टर्म होती है वेसिनल डाई हेलाइड। एक होती है जेमिनल डाइहेलाइड और एक होती है वेसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड्स क्या होती है कि जब आपके पास क्या होते हैं, सेम कार्बन के ऊपर दो हेलोजन अटैच हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन अटैच है और दूसरा ब्रोमीन भी इसी के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपके पास डाई हेलाइड होता है उसको जेमिनल, कि ऑन सेम कार्बन बोथ हेलोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वेसिनल क्या होता है, ऑन एडजेसेंट कार्बन आपके पास क्या होते हैं, दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब, मसलन आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी आप Br लगा लो और यहाँ पे भी आप Br। Now the halogens are on adjacent carbons, so that type of dihalide is called वेसिनल डाइहेलाइड। तो इस टाइप का जो डाइहेलाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिनल डाइहेलाइड्स। ओके, एक और होते हैं, एक और क्लासिफिकेशन, एक और टाइप के हेलोजन का कंपाउंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गेनो हेलोजन। इसका आपने सुना भी होगा, आर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। जैसे आपने ये सुना होगा RMgX, ठीक है। ये आपके पास आर्गेनो हेलोजेंस कंपाउंड में हम इस पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई मसला नहीं है। आगे हम चलते हैं, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, स्किल नंबर 5। ओके 5। अच्छा, हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि आप अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन आपने पढ़ा हुआ है कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है विच कंटेन कार्बन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, सही। अच्छा, तो इससे हम बना सकते हैं कैसे, ये आपके पास कोई भी जनरली अल्कीन लो, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं विद हाइड्रोजन हेलाइड के साथ HX। अब एक्स कोई भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल, MEOH या CH3OH, बात है कि, ठीक है। और या फिर मेथनॉल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, CH3COOH, ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन हेलाइड जो है इसमें जाके ऐड हो जाएगा।
एक कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ क्या होगा, हेलोजन लग जाएगा। तो आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो ये बनेगा कुछ इस तरह से, CH2, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे पहले दो थे तो ये तीन हो गए, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, कोई भी हेलोजन हो जाएगा। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि एच एक्स में सबसे जो तेज रिएक्शन देखते हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाईली रिएक्टिव, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे HBr, और उसके बाद आपके पास क्या होता है, HCl। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है एच एक्स में, कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl की रिएक्टिविटी के ऑर्डर आते हैं। ये पहला मेथड होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अल्काइल हैलाइड को। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम अल्केन, कि हम अल्केन से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अल्काइल हैलाइड को, फ्रॉम अल्केन। अब अल्केन में आपने पढ़ा था एक रिएक्शन जिसको हम हेलोजिनेशन का नाम दिया था, हेलोजिनेशन, कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप क्या करें, अगर हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो आपके पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो उस वही रिएक्शन हम यहाँ पे लिखने लगे कि आपके पास ये अल्केन है, उसको आप क्या करते हैं, हेलोजन के साथ उसका क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट कराते हैं। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे हीट इसको करते हैं, या फिर आपके पास वहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई थी एच म्यू, लाइट की प्रेजेंस में, और जो टेम्परेचर यहाँ पे देना पड़ता है वो तकरीबन 250 से लेके 400 डिग्री तक आप क्या करते हो, इसको टेम्परेचर देते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, एक तो अल्काइल हेलाइड बनता है, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हेलाइड बनते हैं, प्लस आपके पास क्या होता है, हेलोजन एसिड बन जाते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। अब इसमें रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ये बात आपने याद रखनी कि इस हेलोजिनेशन में क्लोरीन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन्स के मुकाबले में, और यहाँ पे जो हेलोजन है हो सकता है वो इन दोनों में से हो सकता है, इसके अलावा कोई हेलोजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, कभी कभी इस तरह भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि गैशियस क्लोरीन गैशियस स्टेट में होता है, इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कभी कभी इसकी सब्स्टिट्यूट में हम क्या कर सकते हैं, SOCl2 सल्फोनाइल क्लोराइड को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, आपने पढ़ा था मसलन अगर आप CH4 से स्टार्ट करते हो, CH4 की ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, क्लोरीनेशन करते हो तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनते हैं। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आपके पास ये भी बनते हैं CH3Cl, दोबारा इसको इसकी ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH2Cl2, ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, CHCl3, ठीक है, और ये दोबारा क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, तो ये आपके CCl4 बना देता है, ठीक है। तो इस तरह मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी सेपरेशन फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्राम अल्कोहल के, अल्कोहल से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड मेथड है फ्राम अल्कोहल, कि हम अल्कोहल से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए बेटा जो रिएजेंट चाहिए वो फास्फोरस ट्राई हेलाइड को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस पेंटा सॉरी यहाँ पे लिख लें तो फास्फोरस पेंटा हेलाइड को हम यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, SOCl2 सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। जब सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो साथ pyridine यूज़ करेंगे जी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली HX के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं, अल्कोहल को इनके साथ रिएक्शन कराएं तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्काइल हेलाइड बनते हैं। स्टार्ट करते हैं, आपके पास अल्कोहल होता है ROH से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसके साथ क्या करते हैं, HX का रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास क्या बनती है, अल्काइल हेलाइड बनता है, ठीक है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, रिएक्शन होता है।
अगर अल्कोहल्स ROH जो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है RO मैं लिखता हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो सकता है? बेंजाइल हो सकता है, ठीक है, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। एंड या फिर आप क्या कह सकते हो, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा से, तो टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल विच आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। कोई रीज़न पूछे तो क्या कहेंगे? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बनते हैं, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ लग जाता है, फिर ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो वो जितना स्टेबल होगा इतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर HX की बात करें, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर इसकी बात करें तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद HBr और उसके बाद आपके पास क्या होगा? HCl होगा। तो ये बेसिकली इसका क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, इसको आपने याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि फोर्थ मैटर है फार्म कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं? हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस ये एक नेम रिएक्शन भी होता है, ये भी आप याद रखें। इसका नेम रिएक्शन क्या है? हंस-टिकर रिएक्शन। हंस-टिकर रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है, याद रखना, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सिल्वर साल्ट लेते हैं, RCOO नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या है? Ag पॉजिटिव, ठीक है। इसका सिल्वर साल्ट लेते हैं, प्लस आपके पास क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ इसका क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। तो आपके पास क्या बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की प्रेजेंस में ये हमारे पास रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? अल्काइल ब्रोमाइड बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ Br है, ठीक है। और साथ आपके पास क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, प्लस आपके पास क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन होते हैं, इसको नेम रिएक्शन हंस-टिकर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो सिल्वर साल्ट है ये कैसे बनाते हैं? तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसका जब हम क्या करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, Ag2O, तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पड़ेंगे, तो आपके पास क्या होते हैं? एक ये सिल्वर साल्ट बन जाते हैं, साथ आपके पास वाटर बन जाते हैं, ठीक है। अब जो अल्काइल हैलाइड इसमें बनता है, इस फॉर्म इन ऑर्डर, वो किस ऑर्डर में बनता है? मसलन सबसे आसानी से कौन सा बनेगा, सबसे डिफिकल्ट से कौन सा बनेगा? इन ऑर्डर ऑफ, तो सबसे आसानी से आपके पास क्या होगा? प्राइमरी वाला बनेगा, ठीक है। फिर आपके पास सेकेंडरी वाला जो अल्काइल हैलाइड बनता है, और उसके बाद सबसे मुश्किल से आपके पास क्या होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे यार, हंस-टेकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, डिफरेंस ऑफ CCl4, तो आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनते हैं। तो कोई पूछे यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड आसानी से बनता है, तो प्राइमरी, और सबसे मोर डिफिकल्ट कौन सा बनता है, तो वो टर्शियरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है। पांचवा मेथड है हैलाइड एक्सचेंज। नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो हैलाइड है वो एक्सचेंज होगा, ठीक है। हैलाइड जो है वो आपके पास क्या होगा? एक्सचेंज होगा। क्या मतलब? अब ये मेथड स्पेशली यूज़ करते हैं क्योंकि अल्काइल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्पेशली यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसका रिएक्शन आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, ठीक है, उसको इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, इसका जब हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। अब यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज होगा, ये हैलाइड आयन
इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह। तो आपके पास क्या बनता है, ये रिएक्शन जो कराते हैं उस मीडियम जो होता है वो आपके पास क्या है, एसीटोन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आपके पास क्या बनता है, आपके पास अल्काइल आयोडाइड बन जाता है, अल्काइल आयोडाइड और प्लस आपके पास क्या होते हैं, NaX बन जाते हैं, सोडियम हेलाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वो आपके पास या तो ब्रोमीन हो सकती है या फिर आपके पास क्या हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हेलाइड एक्सचेंज होता है, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड के साथ सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास बनती है। ये भी एक बेसिकली नेम रिएक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं, फिंकेल्सन रिएक्शन। फिंकेल्स्टन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये एक नेम रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रखने के लिए पूछा जाए तो। ओके, सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम इससे आगे बात करते हैं इनका, वही जैसे मैंने आपको बताया कि दरमियान में आपने अल्काइल हैलाइड रख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने याद ऐसे करना है। ठीक है, और साइडों पे आपने क्या करना है, जैसे आपने अल्केन से प्रिपेयर किया तो अल्केन ये है, और किन मेथड से इसको प्रिपेयर किया तो आपको पता है क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, X2 यूज़ किया और साथ HMU लाइट यूज़ की तो ये बन जाता है। इसी तरह आपने अल्कोहल के साथ पढ़ा आपने कि अल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, हम जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तो आपके पास ये बनता है। ठीक है, तीसरा कौन सा मेथड, चौथा अल्कीन से आपने पढ़ा, आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ा। ठीक है, कि आपने देखा कि जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, HX के साथ, तो तब ये बनता है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, हर एक मेथड को यहाँ पे लिखना है। ज़्यादा एक और मॉडर्न वे ये भी हो सकता है कि एक साइड पे, इस साइड पे जैसे ये लिखा है ना, ये आपके पास दूसरा मेथड आ गया, ये आपके पास तीसरा मेथड आ गया, ये आपके पास चौथा मेथड आ गया, ये आपके पास पांचवा और छठा मेथड आ गया। एक साइड पे प्रिपरेशन लिख लें और इस साइड पे उसके रिएक्शन लिख लें। ठीक है, कि ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन करेंगे, इसके ये और ज़्यादा एडवांस लेवल आ जाता है। ठीक है, मैथ का। तो इस तरह आपने बनाना है, याद करने में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे कुछ अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl, इसी तरह CH3Br, ठीक है, और C2H5Cl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ये सारे आपके पास क्या होती हैं, ये गैसियस स्टेट में होती है, गैसेज होती है। कितने टेम्परेचर, 25 डिग्री। ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास क्या होती है, अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं सारे के सारे सालुबल होते हैं किसमें, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके पास क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनका होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होते हैं, वो हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का क्या मतलब है, जैसे आपके पास ये मिथाइल क्लोराइड है ना, मीथेन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह इथाइल क्लोराइड है, इसको इथेन के साथ कंपेयर करेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग का ये मतलब है, तो उनके मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसका मैथ ज़्यादा है, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो ये वाले जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, मोर डेंस होते हैं, किसके मुकाबले में, देन अल्केन। अल्केन के मुकाबले में इनकी डेंसिटी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अगर सेम मालिक्यूलर फार्मूला है, सेम चीज़ें हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है
वो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी के मुकाबले में, जिसका ज़्यादा होगा टर्शियरी के मुकाबले में। वही सब्स्टिट्यूशन वाली बात आ जाती है, जितनी ब्रांचेस ज़्यादा इतना बॉइलिंग पॉइंट कम। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सेकेंडरी के मुकाबले में, जिसका ज़्यादा होता है टर्शियरी के मुकाबले में। अगर याद रखें इनका मालिक्यूलर फार्मूला मैथ्स वगैरह सेम होना चाहिए, तब ये कंपेरिजन बनेगा। ओके। अच्छा, आपके पास एक ये पॉइंट याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ आयोडो ब्रोमो and polychlor compounds is higher than water, is higher than H2O। ठीक है, ये बात याद रखिए। कोई आयोडो कंपाउंड है, मसलन ऐसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी है जिसमें आयोडीन है, मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड है, या ब्रोमो कंपाउंड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, या इथाइल ब्रोमाइड, या पॉलीक्लोरो कंपाउंड है, मसलन डाइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो, इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, इनकी डेंसिटी आपके पास क्या होगी, वाटर से ज़्यादा। मसलन वाटर के होते हैं तो ये उसमें क्या हो जाएंगे, डिप कर जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा आज, क्या पढ़ा हमने पढ़ा, वो चीज़ अपना अल्काइल के प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके रिएक्शंस बहुत लेंथी हैं। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारी बातें करेंगे इसके रिएक्शंस में। तो आज ही सेकंड टाइम इंशाल्लाह मैं उस पर भी बात कर लूँगा कि इसके जो रिएक्शंस हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है, फिर उसमें हर चीज़ के इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसी तरह सबस्ट्रेट, ये वो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट, कब SN2 देगा, कब SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और साथ ग्रेगनार्ड के रिएजेंट्स रिएक्शंस भी इसके साथ ही इंक्लूड है। काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। विश यू गुड लक। तो उसको फिर इंशाल्लाह हम बात भी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।